Hello friends, hi. Welcome on my YouTube channel Healthcare by Dr. Priya. So friends, in today's video I am going to discuss in short about the RCT procedure. मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि RCT क्या होती है और बेसिकली बहुत सारे पेशेंट्स जब डेंटिस्ट के पास विजिट करते हैं पहली बार, जब उनके दांतों में पहली बार कोई इन्फेक्शन हुआ होता है तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि डेंटिस्ट जो है वो क्या ट्रीटमेंट करने वाला है, या RCT जो प्रोसीजर होता है उन्होंने सिर्फ एक वर्ड सुना होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि इस प्रोसीजर के अंदर क्या वो करने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज बेसिकली आई एम मेकिंग टू एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट अबाउट द RCT प्रोसीजर। सो उस सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले मैं आपको जो दांत की एनाटॉमी है वो एक्सप्लेन करना चाहूँगी, तभी आप समझ पाएंगे कि जो हमारा ये टूथ RCT ट्रीटमेंट होता है टूथ में वो क्यों किया जाता है। तो जो दो दांत होता है हमारा वो बेसिकली 3 लेयर से बना होता है। पहला इनेमल जो कि सबसे हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी होता है, सेकेंड इज डेंटिन एंड थर्ड इज पल्प। तो इनेमल सबसे हार्डेस्ट होता है, डेंटिन उससे सॉफ्ट होता है और पल्प जो होता है वो सबसे सॉफ्ट होता है। और वहाँ पे जो हमारी जितनी भी नर्व्स एंड वेसल्स होती हैं वो पाई जाती हैं और जितनी भी ब्लड सप्लाई होती है वो हमारी पल्प टिश्यू में ही पाई जाती है। तो जब भी आपके दांतों में कोई सेंसिटिविटी या पेन होता है वो बेसिकली जो पल्प टिश्यू में एक तरह के सेल्स पाए जाते हैं ओडोंटोब्लास्ट या उसके स्टिमुलेशन से, या फिर जो नर्व एंड ब्लड सप्लाई होती है उनकी वजह से ही आपको ये दांत में दर्द या पेन देखने को मिलता है। अब क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है जब भी आपके दांत में पेन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो जब भी आपके दांतों में एक पेन होता है, सेंसिटिविटी होती है, तो मे भी आपके दांतों में इन्फेक्शन हुआ हो। आपके दांत जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है तो फिर वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है RCT ट्रीटमेंट, और उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करना पड़ता है। और पहला स्टेप वो लेता है आपका एक एक्सरे लेकर, पहला एक्सरे लेगा एंड देन उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि इन्फेक्शन कहाँ तक पहुँचा है। अगर इनेमल या डेंटिन तक ही लिमिटेड है देन वहाँ पे कैविटी फिल की जाती है, यानी कि फिलिंग किया जाता है, डेंटल सुटेबल डेंटल फिलिंग की जाती है। बट अगर जो आपका इन्फेक्शन है वो पल्प टिश्यू तक पहुँच चुका है देन वहाँ पे आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वो ये एक्सरे देखकर डिसाइड कर लेता है कि उसे अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या करता है वो ये करता है कि आपका जितना भी पल्प टिश्यू होता है या नर्व्स एंड वेसल्स होती है, इन्फेक्टेड पल्प होता है, वो आपका इंस्ट्रूमेंट के जरिए आपके टूथ में एक ओपनिंग करता है और उसके जरिए वो पल्प कैनाल तक पहुंचता है और फिर वो जितना भी इन्फेक्टेड पल्प टिश्यू या ब्लड वेसल्स होती हैं या नर्व्स होती हैं उन सबको वो रिमूव कर देता है। तो जब भी अगर ये कोई चीज़ लिविंग है, सपोज इट इज़ योर बॉडी, और उसमें जो आपकी सोल है वो रहे ही ना, तो उस बॉडी का रहने का आपको जितना भी पेन है, सफरिंग्स है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। इन दैट वे कि आपका जो टूथ होता है वहाँ पे जो ब्लड नर्व सप्लाई होती है, बेसिकली जो लिविंग थिंग होती है, उसको ही हम अगर रिमूव कर देते हैं तो वहाँ पे टूथ आपका नॉन लिविंग सिर्फ एक उसका स्ट्रक्चर ही रह जाता है। बस उसको फिर एक सूटेबल हार्ड मटेरियल से वो फिल कर देते हैं, एक अच्छी डेंटल फिलिंग से फिल कर देते हैं और उसके बाद में उस पर कैप चढ़ा देते हैं। कैप स्ट्रेंथ के लिए चढ़ाते हैं। तो ये आपका जो प्रोसीजर होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ये बेसिकली 3 to 4 सिटिंग्स में हो जाता है। आपको 3 से 4 बार डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है और ये आपका जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो सकता है। मगर कुछ केसेस में जहाँ पे इन्फेक्शन कम होता है या पेशेंट बहुत हरी में होता है या इन्फेक्शन अगर डॉक्टर को लगता है कि ये एक सिटिंग में कंप्लीट किया जा सकता है, डेंटिस्ट को लगता है, सो वो एक सिटिंग में भी वो आपका प्रोसीजर कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन ये कुछ रेयर केसेस में ही होता है। बेसिकली 3 to 4 सिटिंग्स इज नीडेड फॉर दी रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अब आते हैं इसकी कॉस्ट की बात पे। तो जो इसका कॉस्ट है वो वेरी करता है एरिया टू एरिया, एक्सपीरियंस ऑफ द डॉक्टर एंड डेंटिस्ट टू डेंटिस्ट। तो फिर भी आपको एक रेंज बताती हूँ मैं कि क्या रेंज में आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। बेसिकली तो जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ मैं अभी, तो वो आपका ट्रीटमेंट हो सकता है 1500 to 2000 या इससे वेरी भी कर सकता है। इसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है कैप का। तो कैप
जो बेसिकली होती है वो क्यों देते हैं, बिकॉज अगर कोई भी चीज़ है अगर वो खोखली हो गई है अंदर से तो ऑब्वियस सी बात है अगर उस पर फोर्स पड़ेगा तो वो कमज़ोर हो जाएगी और उसमें टूटने का डर रहेगा। वैसे ही आपका टूथ स्ट्रक्चर जो है जब उसकी सफाई की जाती है, क्लीनिंग की जाती है तो वो खोखला हो जाता है बेसिकली और वो वीक स्ट्रक्चर हो जाता है। तो एक सूटेबल फिलिंग के बाद भी कई बार होता है कि ऑक्लूजल फोर्सेस इतने ज़्यादा हाई होते हैं, आपके माउथ में चिविंग फोर्सेस इतने ज़्यादा हाई होते हैं कि वो वहाँ पे टूटने का खतरा बना रहता है। इसलिए हम उस टूथ स्ट्रक्चर को ऊपर से जो क्राउन एरिया है, क्राउन पोर्शन से रिड्यूस कर देते हैं और वहाँ पे एक कैप चढ़ा देते हैं। कैप इतने अच्छी मटेरियल की होती है या हार्ड मटेरियल की होती है कि उससे आपका दांत के टूटने का खतरा कम हो जाता है, बेहद कम हो जाता है। ये आपका कैप का प्रोसीजर होता है और ये बहुत ज़रूरी होता है। कई बार पेशेंट्स पूछते हैं कि ये कैप का प्रोसीजर क्यों इम्पोर्टेंट है, हम सिर्फ रूट कैनाल करा लें। तो ये रीज़न मैंने आपको बताया कि दांत आपका बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है और जिसकी वजह से उस पर एक आपका प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, एक आपकी कैप की ज़रूरत हो जाती है। इस वजह से आपको जैसे कि दांत टूट ना पाए या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स आगे ना हो पाए। फ्रेंड्स, ये तो रही रूट कैनाल ट्रीटमेंट की बात। मैंने आपको ट्राई किया है अच्छे से एक्सप्लेन करने का। और अगर इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई क्वेरीज हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कोई भी क्वेरीज आप सामने रख सकते हैं, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगी। और इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए या किसी हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ, उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो मैं बिल्कुल बनाने की कोशिश करूँगी। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो रेड बटन है नीचे सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करिएगा एंड जो ऑल नोटिफिकेशन का बेल ऑप्शन है वहाँ पे ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे मेरे जितने भी वीडियोस हैं आपको मिलते रहेंगे, उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।